अभी ये कन्वर्जन का क्वेश्चन नंबर 15 होगा 10.9 का 15th ऑप्शन। पैरा क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम जो है क्लोरोबेंजीन को पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर को लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ये जो है क्लोरोबेंजीन का, और इसको कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनॉल में, कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नाइट्रो कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर है। तो और जो इसमें ऑलरेडी जो हेलोजन है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। ये जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये ऑर्थो और पैरा पर करेगा। पैरा ज़्यादा स्टेबल बनता है तो मेजर कंपाउंड बनेगा, इसलिए हम सिर्फ मेजर कंपाउंड को ही लिखेंगे। तो चूँकि हमको पैरा पर नाइट्रो को रखना है, हम पहले नाइट्रो को इंट्रोड्यूस कर देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के, और बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा करके Cl को हम OH से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर OH को भी हम पहले रिप्लेस करके ला देते हैं तो OH भी जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, तो उसमें भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पहले इस Cl को OH में कन्वर्ट कर दें, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो वो जो Cl को OH जो है रिप्लेस कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। और OH आने के बाद भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पर ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और या पहले हम नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से Cl को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो मेन ट्रेडिशन है कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग करा लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा, ठीक है, और पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन करा देगा, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इस तरह लिखने की परंपरा नहीं है, याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसको ऐसे जैसे हम लोग जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग SE लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये परंपरा को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो दिमाग में रखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये NO2, तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब हम रिएक्शन करवा देंगे, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, इसको एक्वस KOH या NOH से रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो KCl निकल जाएगा और OH इसको रिप्लेस कर देगा, तो इस बार हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक्वस KOH से रिएक्शन करा के हम रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो एक्वस KOH रहेगा फर्स्ट में, और फिर सेकंड में जो है थोड़ा एसिड डालेंगे तो H+ रहेगा, तो दो चीज़ देंगे। तो पहले एक्वस KOH से रिएक्शन करवा देंगे, और रिएक्शन कराने के बाद उसमें जो है एसिड को डाल देंगे 1-2 गुण, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें क्लोरीन जो है OH से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन हमने आपको कई बार बता चुके हैं थ्योरी पढ़ाने में, ठीक है। तो उसको याद करेंगे, ठीक है, हेलोएल्केन चैप्टर में ही है ना। फिनॉल बनाने में भी ऐसा बता चुके हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं, उस समय भी ये चीज़ बता चुके हैं। हमको
स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो सेकंड कार्बन ये है, ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हुआ 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इससे हमको बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन देंगे, हाइड्रोजन कर दीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने कर दिया सब जगह, ठीक है। अब देखिए इससे उसमें जाना है, खाली पोजीशन को चेंज करना, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने का उपाय क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पर है ब्रोमो, यहाँ से हटाना और यहाँ लाना है, यहाँ से हटाने का पहले व्यवस्था करना होगा, वहाँ से हटाने का एक ही व्यवस्था है कि बीटा एलिमिनेशन करा लिया जाए, और फिर बाद में हेलोजन ब्रोमो को फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले हटाने का व्यवस्था कर देते हैं। तो पहला जो है कैसे हटाएंगे इसको, तो हम लोग कर देंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे कराते हैं, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं, तो ये KBr ये निकल जाएगा, इसके साथ KBr बन के निकल जाएगा, और ये OH जो है ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है, या अल्फा है तो बीटा कार्बन ये है, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसलिए बीटा एलिमिनेशन करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, ये H रिमूव हो जाएगा इसके साथ, OH के साथ, और वाटर बना देगा, और हमको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया। यहाँ पर ये H है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये हो गया हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया। अब यहाँ से फिर ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा। अब यहाँ पर जो है फिर से एडिशन रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में ध्यान देने की बात है कि अब यहाँ ब्रोमीन किस पर है, फर्स्ट कार्बन, इस कार्बन पर ब्रोमीन हमको लाना होगा, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन, यानी इस पर हाइड्रोजन लाना होगा, इस पर हाइड्रोजन लाना होगा, और इस पर ब्रोमीन लाना होगा, तभी वो होगा। यानी ब्रोमीन को हम कहाँ दे रहे हैं, इस कार्बन पर, हाइड्रोजन कहाँ दे रहे हैं, इस कार्बन पर, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और इसी पर हाइड्रोजन आ रहा है। ऐसा तो तभी संभव है जब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तभी संभव है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ में ही हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हम लोग कराएंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कैसे होगा, तो हम लोग ले लेंगे HBr और ले लेंगे पेरोक्साइड, HBr ले लेंगे और पेरोक्साइड ले लेंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और ये Br कहाँ जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और फिर ये कंपाउंड हमारा तैयार हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। अब ये कन्वर्जन है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, तो दोनों का पहला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्लोरोइथेन, ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन, ठीक है। और बनाना है क्या, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन बनाना है। तो 2 कार्बन से 4 कार्बन हो गया। ये तो बहुत ही आसान कन्वर्जन है, याद कीजिए वुर्ज रिएक्शन है ना। हेलो एल्केन में जब वुर्ज रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन हट जाता है और नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, यही है वुर्ज रिएक्शन। ये भी हेलो एल्केन, तो इसमें वुर्ज रिएक्शन करा देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा, तो 4 कार्बन रह जाएगा और हेलोजन हट जाएगा, ठीक है। तो इथेन से ब्यूटेन बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग करवाएंगे रिएक्शन, तो क्या होगा, डबल हो जाएगा। इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल होगा, तब ना ये Cl2 हटेगा और NaCl2 निकल जाएगा और हमको ब्यूटेन मिल जाएगा। तो एक स्टेप में हो जाता है। ये कौन सा है, ब्रुज रिएक्शन। तो ब्रुज रिएक्शन की पढ़ाई करेंगे तो याद आ जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है, ये ब्रुज रिएक्शन। ओके ओके, अभी ये नया क्वेश्चन आ गया, बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। ये हुआ हमारा बेंजीन और इसको हमको कन्वर्ट कर देना है डाइफिनाइल में। डाइफिनाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइफिनाइल। ठीक है, ये है डाइफिनाइल। तो बेंजीन से इसको डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ना है। तो 2 बेंजीन रिंग डायरेक्टली ऐसे तो आपस में जुड़ता नहीं है, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन होगा तो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा। किसमें, फिटिक रिएक्शन से जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमको बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा। अगर क्लोरोबेंजीन बन जाए, आइडोबेंजीन बन जाए या ब्रोमोबेंजीन बन जाए तो हम उसको ऐड कर सकते हैं 2 बेंजीन को आपस में। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन आपस में जुड़ता नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन को हम लोग जो है हेलोअरीन में बदल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम जो है हैलोजन ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो याद कीजिए क्या कैसे होता है, जब हम रिएक्शन करवा देंगे क्लोरीन का फेरिक क्लोराइड्स के साथ रख के इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिडल का हेलोजनेशन रिएक्शन जहाँ पढ़े हैं बेंजीन में पढ़ चुके हैं हेलोजनेशन रिएक्शन, हेलो अल्केन में भी पढ़ चुके हैं हेलोजनेशन। तो वही हेलोजनेशन याद कीजिए बेंजीन का या हेलो बेंजीन का, तो वो उस समय याद आ जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्शन क्या करेंगे, Cl2 प्लस FeCl3। ठीक है ना, ये लिख लेंगे एनहाइड्रस FeCl3। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और क्लोरीनियम आयन आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन को आपस में ज्वाइन करेंगे तो 2 बेंजीन रिंग डिवाइड है, हमको क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन 2 तो चाहिए। क्लोरोबेंजीन अब हमको कितना लगेगा, 2 लगेगा। इसका मतलब ये भी हमको 2 चाहिए, तब ना ये 2 बनेगा। ये 2 रहेगा तभी तो ये 2 बनेगा, और ये जब 2 बनेगा तभी 2 आपस में ज्वाइन करेगा। ये दोनों आपस में कैसे ज्वाइन करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन कराना है। तो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएगा और ये सोडियम निकल जाएगा, 2 सोडियम लगेगा तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा डाइफिनाइल। बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये क्या हुआ, फिटिक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट कन्वर्जन कर रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना। पहले दोनों का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहा है ना, ठीक है, ये कार्बन है, इसमें ये ब्रोमीन हो गया, इसको हमको टर्शियरी बनाना होगा। टर्शियरी तभी होगा जब इससे 3 कार्बन जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसको हमको कन्वर्ट कर देना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। ठीक है, आइसोब्यूटाइल, जिससे ये कार्बन जुड़ा है, अगर आइसो बनाना है
इससे 2 CH3 ग्रुप जुड़ना चाहिए। ये आइसो कार्बन तो हो गया, लेकिन ब्यूटाइल भी है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 ही कार्बन है, चौथा कार्बन तो देना ही पड़ेगा ना। तो चौथा कार्बन तो हम लोग कहाँ दें, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल 3 कार्बन, तो इसमें नहीं, ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें से जो है 2 CH3 इसमें नहीं जोड़ेंगे, नेक्स्ट कार्बन में जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग रहने देते हैं। आइसो ब्यूटाइल 1 2 2 हो गया, और 2 CH3 को हम लोग जोड़ देते हैं इधर और इधर, ठीक है। अब हो गया ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब क्या हो गया कि ये दोनों CH3 है, तो इसको हम लोग CH2Br बना देंगे। इसी ढंग का हम लिख देते हैं, तब अच्छा लगेगा, इसमें दिक्कत होगा ना, तो हम जो है उसी ढंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन है, इससे Br जुड़ा हुआ है, तो इससे Br नहीं जुड़ा रहेगा, इससे CH3 जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है, देख लीजिए जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हो जाएगा, ये होगा CH2Br, ये होगा CH2Br, ठीक है। मतलब Br यहाँ से उठेगा और यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन, ठीक है। अब देखो CH2Br हो गया, ठीक है, और 2 इस कार्बन से 2 जो है कार्बन CH3 जुड़ गया, तो यह आइसो हो गया, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। यही हमको बनाना है, ठीक है। तो हमको ब्रोमीन कहाँ से यहाँ ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले बीटा एलिमिनेशन कराना, इसलिए हम इसको एक्सपांड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी के साथ कार्बन के साथ ना कुछ काम होगा, इसको CH2Br लिखा हुआ है ना, तो H को इधर जोड़ दिए, H को इधर हो गया CH2Br। एक हाइड्रोजन हट रहा है, ये हाइड्रोजन हट रहा है, और यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, ये इसको उठा के यहाँ लाना है, इसको उठा के यहाँ कैसे लाना, इतना आसान नहीं है इसको उठा के यहाँ से वहाँ करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हटाना पड़ता है, इसको उठा के यहाँ तो नहीं ला सकेंगे, इसको पहले हटा देंगे और फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। हटाने के लिए क्या करना होगा, बीटा एलिमिनेशन कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बीटा एलिमिनेशन कराएंगे, ये Br निकलेगा, ये अल्फा कार्बन हुआ, तो ये बीटा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, तो KBr निकल जाएगा, फिर OH के साथ ये H निकलेगा, तो H2O बन जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर भी CH3 रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर H, ठीक है। अब हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर देंगे, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, अब देखिए यहाँ एक छूट गया था, यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन रहेगा, और 4 होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर सही हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। तो अब यहाँ पर देखिए कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है और इस कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ इस दोनों में कंपैरिजन कीजिए क्या हो रहा है, इस कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है। तो किस कार्बन पर हाइड्रोजन आ रहा है, जिसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और उसी के पास हाइड्रोजन आ रहा है। ऐसा तभी संभव है जब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करा देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। कैसे होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे और पेरोक्साइड लेंगे,
तो एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और ये ब्रोमीन कहाँ चला जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से एंटी मार्कोनी का एडिशन हो रहा है, और ये फाइनल रिजल्ट जो हमको चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ओके। ये जो कन्वर्जन है करा एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो एनिलीन ये हमारा हो गया, ये एनिलीन है, और इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड NC, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है। ये जो है एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, इसकी पढ़ाई तो अभी आपने की नहीं है, इसकी पढ़ाई अमाइन चैप्टर में होगा, जब कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ाया जाएगा उसमें इसका मैकेनिज्म डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट को यूज करेंगे तो जिससे कि NH2 ग्रुप NC में बदल जाएगा। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम बताएंगे आपको जब हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पढ़ाएंगे। ये कौन सा चैप्टर में आएगा, अमाइन चैप्टर में आएगा। अभी सिर्फ रिएजेंट याद करेंगे कि कौन सा रिएजेंट ये काम करता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, अल्कलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग को कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, बस ये NH2 को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये बस एक रिएजेंट इसको यूज करना है और ये आपका जो डिजायर्ड वर्क है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा और ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 तो रहेगा और इसके साथ साथ क्या बनेगा, KCl बनेगा और वाटर बनेगा, 3 KCl निकल जाएगा, N2H2O जो है एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और आपको ये आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एक ही स्टेप में होता है, याद रखना है। NH2 को डायरेक्टली आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो हमको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराना है, अल्कलाइन मीडियम में KOH और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर है उसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमको फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। 1 स्टेप रिएक्शन है इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है। और डिटेल मैकेनिज्म हम लोग अमाइंस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।